नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके पहले हम जो है भारत के भौतिक प्रदेश में हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान को डिटेल में हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो हम देखते हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति को भी जो है हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश में डिस्कस हम कर चुके थे। ठीक है, हम देखेंगे कि प्रारंभ में जो है क्या पृथ्वी पर क्या एक ही भूखंड था जिसका नाम था आपका पेंजिया। ठीक है, और उसके जो चारों ओर जो जल राशि थी उसे क्या कहा गया, पैथलांसा। ठीक है, तो उस महासागर का नाम क्या था, पैथलांसा था। अब कुछ समय बाद इसमें जो हलचल हुई, ठीक है, क्या है, पेंजिया में हलचल हुई और ये दो भागों में बढ़ गया। दो भागों में बढ़ के ऊपर का भाग जो है लॉरेशिया कहलाया, नीचे का गोंडवाना, या इसी को नीचे का गोंडवाना लैंड और ऊपर को अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक है, दो भागों में टूट गया पिंजिया और बीच में जलराशि इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो इस जलराशि को कहा गया तेथिस सागर। जो बीच की जो मेन जलराशि थी, इसके अलग होने से बीच वाला जो भाग था उसे कहा गया तेथिस सागर। ठीक है, अब क्या हो गया कि उसके कुछ समय बाद भी जो ये लॉरेशिया था और नीचे का जो गोंडवाना लैंड था उसे कई टुकड़े हुए। ठीक है, बीच में जो है आपकी भूमध्य रेखा है, बीच में क्या आपकी भूमध्य रेखा है, इससे कई टुकड़े हुए। ऊपर में टुकड़ों से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नीचे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया बना और ये अंटार्कटिका बना। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इंडिया था वो प्रारंभ में कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक है, इंडिया कहाँ था, इंडिया जो है वो प्रारंभ में जो है दक्षिणी गोलार्ध में था, वो बाद में उत्तरी गोलार्ध में खसकते हुए गया। ठीक है, फिर देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा कि जो इंडिया है, इंडिया कहाँ था आपका, दक्षिणी गोलार्ध में था। ठीक है, इंडिया कहाँ था आपका, दक्षिणी गोलार्ध में, और वो खसकते खसकते जो है आपका इंडिया कहाँ के उत्तरी गोलार्ध में चले गया। ठीक है, तो ऊपर क्या था, लॉरेशिया था। तो मान लो ये मैंने तैयार कर दी, ये लॉरेशिया है। ठीक है, और ये आपका जो इंडिया है। अब कुछ समय बाद जो इंडिया था, ठीक है, वो गया, वो जाके लॉरेशिया से जाके टकरा गया। ठीक है, बीच में तो तेथिस सागर था, क्या था बीच में, क्या था, तेथिस सागर था। और तेथिस सागर में जो मलबा जमा था, ठीक है, अब लॉरेशिया और इंडिया जो है आपस में जब टकराए तो नीचे का जो मलबा था वो ऊपर उठा। ठीक है, ऊपर उठा, तो इसके ऊपर उठने से क्या हो गया, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ। तो यही क्या, हिमालय पर्वत है। क्या है, ऊपर में जब तेथिस सागर में जब जमा जल मलबा था वो ऊपर उठा तो इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती थी। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलने वाली नदियाँ थी उससे क्या है, बीच है मैदान का निर्माण हुआ, जो कि उत्तर भारत का ही विशाल मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, और ये जो बचा हुआ जो भाग है, ठीक है, ये जो बचा हुआ भाग था ये क्या था, इंडिया था। तो इंडिया किससे अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, प्रारंभ में दो लैंड बने थे, आपका था ऊपर में लॉरेशिया और नीचे क्या था, गोंडवाना, है ना। तो गोंडवाना लैंड के कई टुकड़े हुए थे, जैसे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका। तो इंडिया भी क्या था, गोंडवाना लैंड का ही भाग था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस लैंड से टूटकर बना है, वो गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है, जो कि सबसे, इसलिए ये जो है सबसे प्राचीनतम पठार है। ठीक है, यह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है, भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, क्या है, भारत का ही सबसे प्राचीनतम भूभाग है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, यह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। ठीक है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का वो विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। तो कैसे बना, आपको समझ में आया। ये बना नहीं है, तो पहले ही सब था, जो प्रायद्वीपीय पठार था वो तो पहले ही था, है ना। ठीक है, अब देखते हैं, हम देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड से अलग होकर बना था प्रायद्वीपीय पठार भारत का। ठीक है, ये कब बना था, इसका जो निर्माण है वो मेसोजोइक काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था, मेसोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा में बना था। ठीक है, अब इसका जो है लॉरेशिया लैंड से जब ये टकराया तो हिमालय का निर्माण बना। तो पहले प्रायद्वीपीय पठार आ गया था, उसके टकराने से क्या बना था, हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय का निर्माण कब होगा, तो सीनोजोइक ईरा में हिमालय, मेसोजोइक में प्रायद्वीपीय पठार, सीनोजोइक में हिमालय। ठीक है, उसके बाद क्या बना था, नदियों का निर्माण हुआ था। हिमालय से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों से उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये नया भूभाग है। ठीक है, सबसे नवीनतम भूभाग है। इसका निर्माण कब हुआ था, नियोजोइक ईरा में। कब हुआ था, नियोजोइक ईरा में। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना है। ठीक है,
अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने जो है इंडिया का मैप है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला, इसका विस्तार उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक है उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि जो है जो यह जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है ना, ये क्या भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो इसका उत्तर में विस्तार देखेंगे तो उत्तर में अरावली पर्वत क्या है, उत्तर में अरावली पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल है, कैमूर है, झारखंड में आपका राजमहल है, ठीक है। तो ये जो है झारखंड में राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर की सीमा बनाती हैं, ठीक है। क्या बनाती, उत्तरी सीमा बनाती। कौन कौन सी बनाती, राजस्थान का अरावली पर्वत, मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत, कैमूर, और ये आपका झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियाँ, ये जो है उत्तरी सीमा बनाती हैं। दक्षिणी छोर में क्या है इसका, कन्याकुमारी। दक्षिणी छोर में क्या है, कन्याकुमारी, जो कि हिंद महासागर को छूता है, ये इसके दक्षिण में हो गया, ठीक है। इसके पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में जो है पूर्वी घाट है, पूर्व में क्या है इसके, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट जो है एक अवशिष्ट पर्वत है, पूर्वी घाट क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है, और यह जो है बीच में टूटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बीच से टूटा हुआ है, मतलब लगातार नहीं है। जो पूर्वी घाट है ना वो लगातार नहीं है, जैसे बीच में गैप है, फिर पर्वत है, फिर बीच में गैप है, वो इस तरह से है, ठीक है। और एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई एक पर्वत था, ठीक है। अब इसमें अपर्दन हुआ, मान लो नदी के द्वारा इसमें अपर्दन हुआ, इसका ऊपर का भाग टूट फूट गया, ठीक है, ऊपर का भाग जो है इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े टुकड़े जो हैं नदियों के द्वारा ही कहीं पर और लाके जमा कर दिए गए, ठीक है। उसके टुकड़े मान लो यहाँ आकर जमा हो गए, तो ये जो मेन जो पर्वत था इसके टूट फूटे तो इसकी ऊंचाई तो कम हो गई होगी, इतनी हो गई होगी, ठीक है। तो ये बचा कुचा पर्वत कहलाया, तो इसी को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि इसका अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो इससे जो है इसका जो मूल जो वैल्यू था वो क्या था, कम हो गया, ठीक है। तो ये जो बचा कुचा बचा उसे बचा कुचा रह गया, तो इसे क्या कहा गया, अवशिष्ट पर्वत कहा गया। तो उसी तरह से जो पूर्वी घाट है वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, और ये बीच से टूटा हुआ है। बीच में टूटा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है नदियाँ आती हैं, ठीक है। जो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ आती हैं पश्चिमी साइड से, वो सारी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, तो इन नदियों के द्वारा ही बीच बीच में टूट गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा अरावली पर्वत देखा, ठीक है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, कैमूर पर्वत है, राजस्थान में आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और ये आपका पूर्वी घाट है जो कि बीच जैसे टूटा फूटा है, ठीक है। उसके बाद है पश्चिमी घाट, उसके बाद पश्चिमी क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी क्या है, पश्चिमी घाट है, यह एक ब्लॉक पर्वत है, क्या है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है, इसमें दो दरारें पड़ गई, ठीक है, ये दो दरारें इसमें पड़ गई, और बीच का भाग स्थिर रह गया, बीच का भाग क्या हो गया, स्थिर रह जाएगा, और नीचे का भाग जब धंसने लगेगा, ठीक है, बीच का भाग स्थिर रहेगा और उसके जो अगल बगल का जो भाग है वो धंसने लगेगा, तो अभी इसका डिज़ाइन कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि बीच का भाग तो सॉरी ये हो जाएगा आपका, किस तरह से हो जाएगा, बीच का भाग जो है उठा स्थिर रह गया, बाकी जो भाग है धंस गए, तो ये जो पर्वत है यही ब्लॉक कहलाएगा कि उसके अगल बगल का भाग धंस गया और बीच का भाग तो स्थिर ही रह गया, अगल बगल का भाग धंस गया, तो ये जो है ये ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो पश्चिमी घाट का एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। तो आपको इसकी सीमा याद होगी, उत्तर में अरावली पर्वत, विंध्याचल, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में है इसका पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में इसका पश्चिमी घाट, और दक्षिण में है कन्याकुमारी, हिंद महासागर से बिल्कुल छूता है, ठीक है। अब जो है ये जो इसकी सीमा बनाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनाता है। अब इसके अंतर्गत और अन्य कई आंतरिक पहाड़ियाँ भी आती हैं, जैसे है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत, यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है, उसके जो नीचे है वो है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, क्या है, यहीं पर जो है गाविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र के बॉर्डर में, ठीक है। फिर उसके नीचे अजंता की पहाड़ियाँ हैं, क्या अजंता की पहाड़ियाँ हैं। फिर उसी के नीचे जो महाराष्ट्र में है बालाघाट श्रेणी, क्या है, बालाघाट श्रेणी। देखें सतपुड़ा हो गए मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में गाविलगढ़ की श्रेणी, उसके नीचे आएगी अजंता श्रेणी, उसके नीचे बालाघाट श्रेणी, और एक उड़ीसा में आएगी आपकी गड़जात,
क्या हो जाएगी, गडजात की पहाड़ियाँ। इसी को जो है उड़ीसा उच्च भूमि भी कहते हैं। गडजात की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, उड़ीसा उच्च भूमि। वैसे ही है तमिलनाडु में तमिलनाडु उच्च भूमि। क्या है, तमिलनाडु उच्च भूमि। तो उड़ीसा उच्च भूमि और तमिलनाडु उच्च भूमि भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसमें कई पठार पड़ते हैं। ठीक है, क्या पड़ते हैं, बहुत सारे पठार हैं यहाँ पर। तो देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो इस एरिया में पड़ेगा आपका मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार। ऊपर की ओर है आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बुंदेलखंड। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है आपका बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार किससे लगा है, राजस्थान से लगा है, राजस्थान गुजरात से लगा है मालवा का पठार। उत्तर प्रदेश से लगा है आपका बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है बघेलखंड का पठार। ठीक है, और आपका झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में क्या है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नीचे का जिला जगह क्या कहलाता है, बस्तर कहलाता है। तो इसे कहते हैं बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार। क्या कहते हैं, बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार। तेलंगाना में आएंगे तो तेलंगाना का पठार। क्या हो जाएगा, तेलंगाना में आएंगे तो तेलंगाना का पठार। ठीक है, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। और कर्नाटक में आएंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक का पठार। क्या हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। ठीक है, और आपका मेघालय में है मेघालय का पठार। क्या, मेघालय में पठार। आप बोलेंगे ये तो अलग हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। देखिए पहले क्या था कि जो छोटा नागपुर का पठार था और मेघालय का पठार दोनों एक ही था। ठीक है, इसमें कई सालों बाद की वजह से बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ गया। इसी गैप को मालदा गैप भी कहते हैं। उसको हम, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आपको प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएँ याद हो गई होंगी। इसमें कौन कौन से पठार आते हैं, कौन से पर्वत आते हैं, कौन से पहाड़ आते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इन सारी जो पहाड़ियों को, पठारों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप कम्प्लीटली पढ़ सकें। धन्यवाद।